अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको जिस मेडिसिन के बारे में रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है कैलामॉक्स ड्यू सिरप ओरल सस्पेंशन। 457 मिलीग्राम इसकी स्ट्रेंथ है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। कैलामॉक्स ड्यू ओरल सस्पेंशन, इसका जो जेनरिक नेम है कोमैक्सिक्लेव है। इसमें एमॉक्सिलिन 400 मिलीग्राम और क्लेवुलेनिक एसिड इसमें 57 मिलीग्राम इसमें शामिल है। सबसे पहले मैं आपको इसके यूजेस बताता हूँ। इसकी डोज और साइड इफ़ेक्ट्स वीडियो के आखिर में बताऊंगा। वीडियो पूरी लाजमी देखें ताकि इसके बारे में आप डिटेल में जान सकें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैलामॉक्स सिरप ये जो सस्पेंशन है, ओरल सस्पेंशन, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, अगर आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है, नेगेटिव से या एनारोबिक बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है, उसके लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं। या अगर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, आपको सांस की नाली में इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस है, फेफड़ों का इन्फेक्शन है, उसमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अगर निमोनिया है, आपको कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, उसमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं। इसके अलावा अगर आपको बैक्टीरियल साइनोसाइटिस है, साइनस में अगर नाक में इन्फेक्शन है बैक्टीरिया की वजह से, उसमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अगर आपको ओटाइटिस मीडिया है, कान के दरमियाने हिस्से में इन्फेक्शन है, उसमें डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्किन में इन्फेक्शन है, जिल्द पर इन्फेक्शन है या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, सेलुलाइटिस है अगर आपको, या किसी जानवर ने आपको काट लिया है उससे इन्फेक्शन है, या आपको दांत में इन्फेक्शन है, डेंटल एब्सेस है, आपके दांत में पस है, पीप है, उसमें इन्फेक्शन है, तो उसमें भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दांत के दर्द के लिए साथ में पेन किलर होते हैं सिरप, और ये एंटीबायोटिक है। मुख्तलिफ 2-3 किस्म की मेडिसिन होती है, उसकी कॉम्बिनेशन के साथ डॉक्टर एडवाइस करते हैं। कैलामॉक्स सिरप को भी दांत के दर्द के लिए, एब्सेस के लिए, अगर दांत में इन्फेक्शन है उसके लिए, बोन और जॉइंट इन्फेक्शन में, अगर हड्डियों में इन्फेक्शन है या जोड़ों में, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सर्जरी के बाद इन्फेक्शन है, सर्जरी या उसके बाद इन्फेक्शन है, उसमें डॉक्टर से एडवाइस करते हैं। अगर आपको चोट लग गई है और ज़ख़म है, उसमें इन्फेक्शन है, पस पड़ गई है, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर इसमें भी एडवाइस करते हैं। अगर टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिल्स हैं, गले का इन्फेक्शन है, उसमें भी इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर आपके कान में इन्फेक्शन है, नाक में इन्फेक्शन है, उसमें भी डॉक्टर इस सिरप को एडवाइस करते हैं। ये 70 ml ओरल सस्पेंशन है। इसमें ये पाउडर फॉर्म में आता है। आपको ये इसमें पानी डालकर इस यहाँ तक, यहाँ पर ये निशान मेंशन किया हुआ है, यहाँ तक आपको पहले पानी उबाल के सही उसको ठंडा करके थोड़ा सा डालना पड़ेगा। फिर इसको आप अच्छी तरह हिला लें। फिर आप देखना है कितना पानी, और यहाँ तक आपने फिर पानी डालना है, और 7 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल करें। 7 दिन के अंदर आपने इस्तेमाल करना है। अगर 7 दिन के अंदर इस्तेमाल नहीं करते तो उसके बाद आप इसे फेंक दें, क्योंकि इसकी एफिकेसी ख़त्म हो जाती है। तो इस मेडिसिन को आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसकी जो डोज़ है 1 चम्मच सुबह शाम, या जिस तरह आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए ये इंतहाई मुफीद सिरप है। मार्केट में इस वक्त जो इसकी प्राइस है वो 195 रुपीज़ की प्राइस है। तो बॉस कंपनी से मैन्युफैक्चर करती है। मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में बता दिए हैं कि किन किन बीमारियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें डायरिया है, पेट ख़राब हो सकता है, नोज़िया, वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, मतली। और जो रेयर, जो इसके बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें स्किन रैशेस पड़ सकते हैं, सांस की तकलीफ इससे हो सकती है। इसके अलावा आपको इचिंग, खारिश हो सकती है, ऑर्टिकेरिया हो सकता है। इसके रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन में हार्ट के पेशेंट की इस्तेमाल ना करें। अगर GIT डिस्टर्बेंस है वो लोग इस्तेमाल ना करें। मैदे के मसाइल हैं, लीवर का कोई मसला है, उसमें इस्तेमाल ना करें। किडनी फेलियर है, उसमें इस्तेमाल ना करें। तो ये सिरप आप 6 माह से ज़्यादा उम्र के बच्चों को ये सिरप दे सकते हैं। 6 माह से कम उम्र बच्चों को नहीं देना, क्योंकि इसकी डोज ज़्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है। तो कोई भी मेडिसिन है डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको कैलामॉक्स सिरप के बारे में, कैलामॉक्स ड्यू सिरप के बारे में डिटेल में बताना था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।